आप देख रहे हैं डायरेक्ट सच्ची कहानी मिस्टर सुभाष कुमार के साथ। आज की कहानी हमें मनोज जी ने शेयर किया है, जो कि झारखंड के रहने वाले हैं। मनोज जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत ही धन्यवाद करता हूं कि आपने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर किया है। दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई सच्ची कहानी है तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मनोज जी बताते हैं कि ये घटना तकरीबन 2008 की है। हमारे गांव में एक तांत्रिक बाबा रहा करते थे, जिन्हें ओझा भी कहा जाता है, जिनका नाम सुदर्शन है, जो हर तरह के तंत्र विद्या में माहिर है। एक बार की बात है, दो युवक जो कि सुदर्शन जी के रिश्तेदार थे, उन्होंने उनसे तंत्र विद्या सीखने की इच्छा जाहिर किया, जिनका नाम लल्लन और संजीव था। लल्लन जो उनके बहन का लड़का था और संजीव उनके बड़े भाई का लड़का था। इसीलिए सुदर्शन जी उन्हें तंत्र विद्या सिखाने के लिए राजी हो गए। सुदर्शन जी ने लल्लन और संजीव से कहा, ये तंत्र विद्या बहुत ही डरावनी और ख़तरनाक होती है, इसमें जान जाने का भी खतरा होता है, क्या तुम लोग से हो पाएगा? तो दोनों ने राजी में सिर हिला दिया कि हाँ, हम तैयार हैं। सुदर्शन जी अगले दिन रात के 12 बजे लल्लन को एक शमशान घाट ले गए, जो एक नदी के किनारे था और गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर था, और बोले, लल्लन, जैसा मैं बताता हूँ वैसा ही करना और डरना मत, तभी तुम तंत्र विद्या सीख पाओगे। इतना बोलकर सुदर्शन जी ने शमशान घाट में एक सर्कल बनाया, जो एक गोलाकार घेरा होता है, और लल्लन से बोला कि मैं यहाँ से चला जाऊँगा और अपने घर से वो सारी तंत्र विद्याएँ साधूंगा, और तुमको इस सर्कल के अंदर बैठकर मेरे बताए हुए प्रक्रिया को पूरा करना है। इतना कहकर सुदर्शन जी अपने गांव लौट गए और लल्लन वहीं पे उनके कहे अनुसार शमशान घाट से एक बच्चे की लाश खोदकर निकाल लाया, और उस लाश को लेकर सर्कल की ओर बढ़ रहा था। तभी उस बच्चे की लाश ने लल्लन की गर्दन दबोच ली। लल्लन तंत्र मंत्र पढ़ते हुए उस बच्चे की लाश को एक थप्पड़ जड़ दिया, जिससे वो लाश बिल्कुल ही शांत हो गई। उसके बाद लल्लन उस बच्चे के लाश को लेकर उस सर्कल में बैठ गया और अपनी तंत्र विद्याएं साधने लगा और मंत्र का उच्चारण करने लगा। मंत्र के उच्चारण के समय अगल बगल से और आमने सामने से बहुत सारी चीखें, आवाज़ें और भयानक भयानक चेहरा और दांतों वाले भूत पिशाच दिखाई देने लगे। फिर भी लल्लन डरा नहीं और अपनी प्रक्रिया में लगा ही रहा। काली अंधेरी घनघोर रात बिल्कुल ही डरावनी लग रही थी, फिर भी लल्लन नहीं डरा। यही क्रिया 1 हफ्तों तक चली। उसके बाद लल्लन पूरी तरह से तंत्र विद्या में पारंगत हो गया। उसके बाद बारी थी संजीव की। संजीव जो कि 25 वर्ष का युवक था, अगले दिन 12 बजे रात को सुदर्शन जी संजीव को लेकर शमशान घाट पहुँचे और एक सर्कल बनाया, और संजीव से बोला कि तुमको इस सर्कल के अंदर ही बैठना है, चाहे कुछ भी हो जाए, इस सर्कल से बाहर नहीं निकलना है, वरना अनर्थ हो जाएगा। इतना समझाकर वो अपने गांव लौट गए। संजीव उस सर्कल में बैठे हुए अपने तंत्र मंत्र का उच्चारण किए जा रहा था। तभी संजीव ने देखा कि सामने से एक भयानक दांतों वाला
प्रेत एक छोटे से बच्चे को लिए हुए उसकी ओर बढ़ते जा रहा है। लल्लन किसी तरह हिम्मत बांध के बैठा रहा। जब वह शैतान नजदीक आया तो उस शैतान ने उस बच्चे को संजीव के गोद में डाल दिया और इधर उधर घूमने लगा। उसके बाद और भी भयानक आवाजें और भयानक भूत पिशाच इधर उधर घूमने लगे, जिसे देखकर संजीव बिल्कुल ही घबरा गया और डर के मारे उस घेरे से बाहर निकलकर घर की ओर दौड़ लगा दी। जब वह घर पहुंचा और दरवाज़ा खटखटाया तो संजीव के पिता ने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर संजीव था और उसके दोनों हाथों में खून लगा हुआ था और बहुत ही बदतमीजी से बात कर रहा था। किसी तरह रात बीती। अगले दिन सुदर्शन जी को बुलाया गया और संजीव को उनसे झाड़ फूक करवाया गया। कुछ दिन झाड़ फूक होने के बाद संजीव की हालत में धीरे धीरे सुधार होने लगा। फिर भी संजीव पूरी तरह पागल हो चुका था। उसे ठीक होने में तकरीबन 1 साल का समय लगा। उसके बाद उसकी हालत बहुत ही अच्छी हो गई और वो अपनी ज़िंदगी जीने लगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।